अच्छा भाई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आएगा। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नया टॉपिक है जो कि 2019 में ऐड हुआ है। बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा फर्क है, बिल्कुल ऐसे ही फर्क कि जनाब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मैंने कॉइन उछाला 10 दफ़ा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे 5 दफ़ा हेड मिल जाए, तो ये आएगा बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि भाई 10 हो गया टोटल ट्रायल्स, 5 दफ़ा मुझे सक्सेस चाहिए, तो आर की वैल्यू 5 हो गई। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी वो है जो हेड की प्रोबेबिलिटी है, जो कि 1/2 है। फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 में से सक्सेस को माइनस करते हैं तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, देन बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। तो 10 में से मुझे 5 दफ़ा हेड चाहिए था, 10 में से 5 दफ़ा सक्सेस चाहिए था। लेट्स से अगर मुझे ये ना कहा जाए कि 10 दफ़ा कॉइन उछालना, बल्कि ये कहा जाए कि कॉइन उछालते रहो जब तक कि हेड ना आए। या जैसे लूडो खेल रहे होते हैं तो मैं बोलूँ कि भाई लूडो में रोल करते रहो डाइस को जब तक के छक्का ना आ जाए। तो बेसिकली छक्का आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पहला छक्का कब आएगा ये मुझे देखना है। तो बेसिकली ये लाई करता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर, कि जहां पर हम सक्सेस का वेट करते हैं और फेलियर आता रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर जरूरी क्या है कि इवेंट सेम होगा, प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, फर्स्ट सक्सेस तक का वेट करते हैं हम, आउट ऑफ n नहीं होता, आफ्टर आर ट्रायल्स की बात होती है। तो आर ट्रायल्स करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है डाई इज थ्रोन 10 टाइम्स। तो क्वांटिटी नहीं बताई जाती, तो डाई जो है वो सिर्फ थ्रो किया गया, अ डाई इज थ्रोन। और हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 अकर्स एट 10th थ्रो। मुझे 10th थ्रो पे पहला सक्सेस चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r का मतलब है मुझे 10th पे सक्सेस चाहिए, तो r की वैल्यू 10। उसका फॉर्मूला होता है q पावर r माइनस 1 इंटू पी। q इज द फेलियर, p इज द सक्सेस, r इज द पोजीशन ऑफ द सक्सेस। तो x इक्वल टू 10 का मतलब मुझे 10th पोजीशन पे सक्सेस चाहिए। सक्सेस में 6 चाहिए तो वो 1/6 हो गया, फेलियर 1 में से माइनस कर गया है। यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। लेट से 6 occurs on fourth try, x equals to 4 हो जाएगा। देन 3 दफा फेलियर आएगा और 1 दफा सक्सेस आएगा, जो कि 4th टाइम में सक्सेस आएगा। इसी तरीके से मैंने कहा कि भाई 6 डज नॉट अकर इन 6 थ्रोज, कि भाई शुरू के 6 थ्रोज में 6 आए ही ना, तो ऑब्वियसली 6 नहीं आएगा, तो 6 के फेलियर की बात हो रही है, तो 6 टाइम्स फेलियर होगा। इसको लिखते हैं हम इस मेथड से। अच्छा जी, अब दे आर आस्किंग कि भाई 6 आइदर अकर्स इन फर्स्ट 5 थ्रोज। तो फर्स्ट 5 थ्रोज का मतलब है हो सकता है भाई पहली थ्रो में आ जाए, हो सकता है दूसरी थ्रो में आ जाए, हो सकता है तीसरी थ्रो में आ जाए, हो सकता है चौथी थ्रो में आ जाए, हो सकता है 5वीं थ्रो में आ जाए। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं 1 में से माइनस कर दूं
कि भाई मुझे शुरू के 5 दफा में सक्सेस मिलेगा ही नहीं, मुझे 5 के बाद सक्सेस मिलेगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अगर मुझे पहले में सक्सेस मिल जाए, दूसरे में मिल जाए, तीसरे में मिल जाए, चौथे में मिल जाए, पांचवे में मिल जाए, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं टोटल में से माइनस कर दूं कि मुझे 5 तक सक्सेस ही ना मिले। तो 5 तक सक्सेस ना मिलने के लिए मुझे 5वें दफा फेलियर चाहिए होगा। सो अगर मुझे विद इन 5 थ्रोज चाहिए तो मैं इसको x लेसर देन इक्वल टू 5 भी लिख सकता हूँ। अच्छा जी, अब कॉइन टॉस किया गया है until head arrives। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड एट थर्ड टॉस। तो सिंपल है कि मुझे 2 दफा फेलियर चाहिए जो कि टेल होगा, और 1 दफा मुझे थर्ड टाइम सक्सेस चाहिए। देन वो कह रहे हैं हेड अकर्स इन एटलीस्ट 5 टॉसेस। एटलीस्ट 5 का मतलब है कि कम से कम 5 टॉसेस में आए। तो कम से कम 5 टॉसेस का मतलब है कि 5 के बाद आना शुरू हो। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब है कि मैं 1 में से माइनस कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेसर देन इक्वल टू 4। क्या ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि 5 के बाद आना शुरू हो, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 5 से जो पहले आने वाले हैं मैं टोटल में से माइनस कर दूं। और x लेसर देन इक्वल टू 4 बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा जैसे मैंने अभी लेफ्ट हैंड साइड पे कराया है कि 1 में से मैं माइनस कर दूंगा। बात समझ आ रही है? तो ये जी। टेक्निकल पॉइंट समझ रहे हैं आप? तो बेसिकली अगर मुझे एटलीस्ट 5 के बाद सक्सेस चाहिए तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मुझे 4 के बाद सक्सेस चाहिए। तो इसका मतलब शुरू के 4 दफा मुझे फेलियर चाहिए। तो अगर x फॉलो करे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन है हमारे पास, तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है। तो अगर x इक्वल टू 2 चाहिए तो इसका मतलब है कि मुझे सेकंड टाइम में सक्सेस चाहिए। x ग्रेटर देन 4 का मतलब है कि मुझे 4 के बाद सक्सेस चाहिए। तो शुरू के 4 दफा मुझे फेलियर चाहिए। इज इक्वल टू 6 का मतलब है कि मुझे छठी दफा में सक्सेस चाहिए। तो शुरू के 5 दफा मुझे फेलियर चाहिए। x इक्वल्स टू 6 गिवन दैट x ग्रेटर देन 4, इसका मतलब है कि छठी दफा में सक्सेस आए, लेकिन गिवन दैट के 4 के बाद सक्सेस आए। तो छठी दफा में अगर सक्सेस आएगा तो इट्स ऑब्वियस कि सक्सेस 4 के बाद ही आया। लेकिन बस टोटल प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी में हम गिवन दैट वाली वैल्यू रखते हैं। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो एक्सपेक्टेशन निकालते हैं वो 1/p के बराबर होती है। तो अगर हमें p गिवन हो तो एक्सपेक्टेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। तो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेसर देन एक्सपेक्टेशन। तो लेसर देन 1.25 का मतलब है जो r की वैल्यू ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में है ये पॉइंट्स में नहीं जा सकती। सो ऑब्वियसली दे आर टॉकिंग अबाउट 1। लेट्स से हमारे पास एक स्पिनर है। स्पिनर पे हमारे पास 5 नंबर्स हैं। तो हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन मोर देन 4 स्पिन्स। मुझे 1 चाहिए मोर देन 4 स्पिन्स में। तो सक्सेस और फेलियर आ गया मेरे पास।
मोर देन 4 का मतलब है कि आफ्टर 4 की बात हो रही है। तो आफ्टर 4 का यही मतलब है कि मुझे शुरू के 4 दफा फेलियर मिले। एट मोस्ट 4 स्पिन्स का मतलब है कि 4 या 4 के अंदर ही मिल जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं 1 में से माइनस कर दूं उस वैल्यू को। तो ये आपस में कनेक्टेड वैल्यूज है। अगर मुझे 4th स्पिन में चाहिए, गिवन दैट 1 कम्स आफ्टर 4th स्पिन, अब गिवन दैट में जो प्रोबेबिलिटी है वो टोटल वाली चेंज हो जाएगी बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर वो ये कह रहा है कि 4th स्पिन में चाहिए और गिवन दैट है कि 1 जो है वो 4th स्पिन के बाद आए, तो ये प्रोबेबिलिटी तो 0 के बराबर होगी कि भाई एक तरफ वो ये कह रहा है कि 4th स्पिन में आए और एक तरफ वो ये कह रहा है कि 4th स्पिन के बाद आए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होगी। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन 4th स्पिन given that 1 comes in first 4th rows। तो अगर मुझे फर्स्ट 4th रोज में चाहिए गिवन दैट, तो इसका मतलब है कि एट मोस्ट 4 वाली बात हो रही है। एट मोस्ट 4 वाली जो बात हो रही है वो मेरा डिवीजन में आएगा। तो अब देखें कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी थी 0.870, मैंने अपॉन में यही यूज की है। बात समझ आ रही है?